आज ए बुक फॉर पीजीटी इंग्लिश बाय डॉक्टर रंजीत सिंह से जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से चल रहे थे 25 पेज तक हो गया था, 26वां पेज हो गया था एलिजाबेथन एज पिछले वाले में। आज हम चर्चा करेंगे एथोराइज्ड वर्जन या द बाइबल। एथोराइज्ड वर्जन या बाइबल। देखिए, जो राजा जेम्स द किंग जेम्स वर्जन, जिसको जो है किंग जेम्स बाइबल भी जाना जाता है, दी किंग जेम्स वर्जन, जिसको किंग जेम्स बाइबल भी जाना जाता है, कभी कभी इंग्लिश वर्जन ऑफ 1611 भी कहा जाता है। मतलब इसके यही सब नाम एक ही हैं, दी किंग जेम्स वर्जन या किंग जेम्स बाइबल, या कभी कभी कह दिया जाता है द इंग्लिश वर्जन ऑफ 1611 यानी 1611। इस सभी को सिंपल तौर पर कहा जाता है एथोराइज्ड वर्जन। इन सब का नाम जो है सिंपल तौर पर क्या लिया जाएगा? एथोराइज्ड वर्जन। क्या लिया जाएगा? एथोराइज्ड वर्जन। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ क्रिश्चियन बाइबल। क्रिश्चियन बाइबल का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इन सबको साधारण तौर पर कहा जाएगा एथोराइज्ड वर्जन। किसको किसको कहा जाएगा? द इंग्लिश वर्जन ऑफ 1611, द किंग जेम्स बाइबल, द किंग जेम्स वर्जन। तो ये सब एक ही नाम है, एथोराइज्ड वर्जन इज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल। अच्छा, ये जो इंग्लैंड के चर्च के लिए क्रिश्चियन बाइबल का ट्रांसलेशन किया गया 1604 में, और इसको चर्च के लिए किया गया, कमीशन बैठाया गया 1604। मतलब इंग्लैंड के चर्च के लिए बाइबल बनाई गई, कमीशन बैठाला गया 1604 में, और 1604 से कंप्लीट की गई 1611 में अच्छे तरीके से, और 1611 में ही पब्लिश की गई। इसमें राजा जेम्स प्रथम जो था और जो राजा चतुर्थ था, इनका स्पॉन्सरशिप था। स्पॉन्सरशिप माने ये इनके अगुवाकारी में ये सब काम हुआ। मतलब जैसे पहला तो हमने ये पाया कि द किंग जेम्स वर्जन, किंग जेम्स बाइबल, द इंग्लिश वर्जन ऑफ 1611, इस सब का नाम जो है एथोराइज्ड वर्जन है। अंग्रेजी ट्रांसलेशन है क्रिश्चियन बाइबल का, और जो चर्च इंग्लैंड में चर्च के लिए बनाई गई थी, इसका ट्रांसलेशन करने के लिए बाकायदा कमीशन बैठाया गया 1604 में, कंप्लीट किया गया और प्रकाशित किया गया 1611 में। जेम्स प्रथम और सिक्स, जेम्स प्रथम और जेम्स सिक्स षष्ठम जो थे, ये स्पॉन्सरशिप थी। अच्छा, किंग्स जेम्स वर्जन की जो किताबें थीं, उनमें 39 बुक्स थी। ओल्ड टेस्टामेंट की 39 किताबें थीं। एक इंटर टेस्टामेंटल सेक्शन था जिसमें 14 बुक्स थी। मतलब ओल्ड टेस्टामेंट में जो ये वर्जन था बाइबल का, जो जेम्स वर्जन के समय प्रकाशित किया, उसमें ओल्ड टेस्टामेंट में 39 बुकें थीं, और एक इंटर टेस्टामेंटल सेक्शन था जिसमें 14 बुक्स थीं। एपोक्रीफा का APOCRYPHA, एपोक्रीफा की 14 बुकों का कंटेंट सम्मिलित थी किसमें? इसमें। और 27 बुक थी न्यू टेस्टामेंट में। 39 बुक थी ओल्ड टेस्टामेंट में, इसमें 27 बुक थी न्यू टेस्टामेंट में, और 14 बुक इसमें शामिल थी एपोक्रीफा। ठीक है, तो ये तो एथोराइज्ड वर्जन पे टिप्पणी हुई। हम लोगों ने बताया कि किंग जेम्स वर्जन, किंग जेम्स बाइबल, द इंग्लिश वर्जन ऑफ 1611, इनको साधारण तौर पर कहा जाता है एथोराइज्ड वर्जन। इंग्लिश ट्रांसलेशन क्रिश्चियन बाइबल का किया गया चर्च ऑफ इंग्लैंड के लिए, 1604 में कमीशन बना, 1611 में प्रकाशित हुआ, कंप्लीट हुआ जेम्स प्रथम और जेम्स षष्ठम के स्पॉन्सरशिप में। किताब जो किंग्स जेम्स वर्जन की थी, उसमें 39 किताबें ओल्ड टेस्टामेंट की छापी गईं, 27 किताबें न्यू टेस्टामेंट की छापी गईं, 14 किताबें एपोक्रीफा की छापी गईं। अब पहला क्वेश्चन है कि एथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल इज आल्सो नोन, किन किन नामों से जाना जाता है? तो किंग एडवर्ड बाइबल नहीं, किंग हेनरी
अष्टम बाइबल, नहीं नहीं नहीं, किंग हेनरी बाइबल, नहीं नहीं नहीं, किंग जेम्स बाइबल के नाम से जानी जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, विच इज एथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, बाइबल का एथोराइज्ड वर्जन कौन था? तो एथोराइज्ड वर्जन जो था वो इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल था। कौन था? इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल था। ना लैटिन ट्रांसलेशन था क्रिश्चियन बाइबल का, ना रोमन ट्रांसलेशन था क्रिश्चियन बाइबल का, ना ग्रीक ट्रांसलेशन था क्रिश्चियन बाइबल का, इंग्लिश ट्रांसलेशन था क्रिश्चियन बाइबल। क्रिश्चियन बाइबल का इंग्लिश ट्रांसलेशन था एथोराइज्ड वर्जन। अच्छा, किस साल में बाइबल का इंग्लिश में स्टार्ट हुआ ट्रांसलेशन? तो 1604 में जब कमीशन बनाया गया। फिर ट्रांसलेशन बाइबल का किस साल में कंप्लीट हुआ? तो 1611 में कंप्लीट भी हुआ और 1611 में प्रकाशन भी हुआ। 1611 में कंप्लीट भी हुआ और 1611 में प्रकाशन भी हुआ। अब सबसे पहले बाइबल को प्रिंटेड किसने किया? तो जॉन नॉर्टन और रॉबर्ट बार्कर साहब ने किंग जेम्स वर्जन यानी KJV सबसे पहले प्रिंटेड की। किसने? जॉन नॉर्टन, NORTON, जॉन नॉर्टन एंड रॉबर्ट बार्कर, BARKER, रॉबर्ट बार्कर, जो दोनों किंग्स के प्रिंटर की पोस्ट पर थे। राजा के प्रिंटर थे, प्रिंटर पर किसको पोस्ट किया था? रॉबर्ट बार्कर और नॉर्टन। ये तीसरा ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में था इंग्लिश चर्च एथोराइट्स के द्वारा। पहला हैड बीन दी ग्रेट बाइबल, पहला ग्रेट बाइबल के नाम से बाइबल का हुआ था। तीसरा था अथोराइज्ड चाइल्ड इंग्लिश चर्च एथोराइटीज के द्वारा, जिसको किंग्स हेनरी अष्टम यानी 1535 में किंग हेनरी अष्टम के शासनकाल में कमीशन किया गया ग्रेट बाइबल। दूसरा इनका जो सेकंड आया वो बाइशॉप्स बाइबल थी, वो क्वीन एलिजाबेथ के शासनकाल, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम 1568 में आया और ये जो था ये 1611 आया। तो याद रखिएगा किसने सबसे पहले प्रिंटेड किया? तो जॉन नॉर्टन और रॉबर्ट बार्कर साहब ने। इंग्लिश लैंग्वेज में अप्रूव किया गया इंग्लिश चर्च अथॉरिटी के द्वारा, और इनका पहला प्रकाशन जो था हैड बीन ग्रेट बाइबल, जो हेनरी अष्टम 1535 के शासनकाल में। दूसरा जो था वो बाइशॉप्स बाइबल, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम यानी 1568 में किया गया था, और तीसरा ये अपना था। अच्छा, हु आज रॉबर्ट बैंकर, BANKER, सभी लोग जानते हैं। क्या था? राजा का प्रिंटर था, प्रिंट किया करता था राजा के यहाँ। अब कह रहा है हु अप्रूव्ड द बाइबल इन इंग्लिश, किसने अप्रूव की बाइबल को इंग्लिश में? तो इंग्लिश चर्च ने अप्रूव्ड किया, कराया, इंग्लिश में कराया चर्च ने। तो फिर ना पोप ने, ना किंग जेम्स ने, ना क्वीन एलिजाबेथ ने, किसने अप्रूव किया? अप्रूव जब आएगा तब इंग्लिश चर्च ही आएगा। अच्छा, कितने सदस्य थे कमेटी में जिसमें इंग्लिश में ट्रांसलेटेड करने के लिए क्रिश्चियन बाइबल के लिए? तो 47 विद्वान थे। कितने? जो 47 लोग थे सारे। 6 पैनल बने हुए थे ट्रांसलेटरों के, 6 ग्रुप बने हुए थे ट्रांसलेशन के लिए, जिनमें बाइबलिकल स्कॉलर्स इन इंग्लैंड हु हैड द वर्क डिवाइडेड बिटवीन देम द ओल्ड टेस्टामेंट। और जैसे जैसे ये ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, एपोक्रीफा, जैसे ये सब बटे हुए हैं, तो ऐसे ही उसमें 6 पैनल्स बने हुए थे। ओल्ड टेस्टामेंट वाज इंटरेस्टेड टू 3 पैनल्स। ओल्ड टेस्टामेंट में 3 पैनल थे, न्यू टेस्टामेंट में 2 पैनल थे, और एपोक्रिप्टा में 1 था। तो 3 2 5 1 6 पैनल थे। न्यू टेस्टामेंट जो है ट्रांसलेट किया गया था ग्रीक से। न्यू टेस्टामेंट किस भाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था? ग्रीक भाषा से। ओल्ड टेस्टामेंट हेब्रू और अरामेइक भाषा से, हेब्रू HEBREW, हेब्रू एंड एरामेइक, ARAMAIC, एरामेइक। और अपोक्रीफा जो है वो ग्रीक और लैटिन भाषा ट्रांसलेशन हुआ था। कितनी अच्छी बात है।
47 लोग टोटल थे, 6 पैनल रहाई। ओल्ड टेस्टामेंट में यहाँ 3 पैनल, न्यू टेस्टामेंट में 2 और अपोक्रीफा में यहाँ 1। न्यू टेस्टामेंट में यहाँ ग्रीक भाषा से ट्रांसलेट हुआ है, ओल्ड टेस्टामेंट हेब्रू और अरामेइक भाषा से रहे, और अपोक्रीफा जो है ग्रीक और लैटिन भाषा से। 10वां क्वेश्चन है, ओरिजिनल बाइबल इज कंपोज्ड इन लैंग्वेज। जो ओरिजिनल वो थी वो किस भाषा में थी? वो थी ओरिजिनल जो थी वो हेब्रू भाषा में थी। हेब्रू भाषा ये उत्तरी पश्चिमी सीमेटिक लैंग्वेज है वहाँ की मातृभूमि की, इजराइल की। कहाँ की? इजराइल की। हेब्रू इज ए नॉर्थ वेस्ट सीमेटिक लैंग्वेज नेटिव टू इजराइल। इजराइल ISRAEL इजराइल की। वास्तव में जो बाइबल थी वो हेब्रू लैंग्वेज में लिखी गई। सबसे पहले ट्रांसलेशन हेब्रू का हेब्रू बाइबल का ग्रीक भाषा में हुआ। सबसे पहले हेब्रू में हुई, फिर हेब्रू से ग्रीक में आई, ग्रीक से फिर अलग भाषा में हुई। अच्छा, कितने की किताबें थी ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल? इन ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल तो 39। द ओल्ड टेस्टामेंट कॉन्टेंस 39 प्रोटेस्टेंट, 46 कैथोलिक। कितने थे किताबें? 39 प्रोटेस्टेंट, 39, 46 कैथोलिक, और ऑर्थोडॉक्स और अदर किताबें भी थी, डिवाइड की गई थी। बहुत ही विस्तृत है। इनटू दी पेंटाटिस्ट, टोरा और हिस्टोरिकल बुक्स, दी विजडम बुक्स एट दी प्रोफेट्स। ओल्ड टेस्टामेंट में 39 किताबें प्रोटेस्टेंट वाली थी, 46 कैथोलिक थी, और ऑर्थोडॉक्स और अदर भी थी, और बहुत ही ब्रॉडली ये विस्तृत था पेंटेटिव में। 12वां क्वेश्चन है, हाउ मैनी बुक्स आर इन न्यू टेस्टामेंट? पुराने में यहाँ ओल्ड टेस्टामेंट में तो 39 रहा, प्रोटेस्टेंट वाली 46, कैथोलिक वाली और ऑर्थोडॉक्स और अदर वाली किताब आती। न्यू टेस्टामेंट में यहाँ बाइबल में यहाँ कितनी किताबें आती? तो वही आती 27। न्यू टेस्टामेंट में यहाँ जो को सेकेंड डिवीजन रहा है क्रिश्चियन बाइबलिकल कानून का, यहाँ CANON कानून के, तो ये डिस्कस करता है टीचिंग्स के बारे में, पर्सन ऑफ जीसस के बारे में। जो दूसरा ये न्यू टेस्टामेंट है, सेकंड डिवीजन ऑफ क्रिश्चियन बाइबलिकल कानून, ये डिस्कस करता है टीचिंग्स के बारे में, पर्सन ऑफ जीसस के बारे में, और पहली शताब्दी की जो ईसाइयों की पहली शताब्दी की घटनाएं उनको ये वर्णन करता है। ऑलमोस्ट सभी क्रिश्चियन ट्रेडिशन टुडे, आज जितने भी क्रिश्चियन परंपराएं हैं, इन सब का जो है न्यू टेस्टामेंट में वर्णन किया गया है 27 बुक्स में। और न्यू टेस्टामेंट जो है कॉइन ग्रीक में लिखा गया है। न्यू टेस्टामेंट किस में लिखा गया था? कॉइन ग्रीक, KOI यानी कॉइन ग्रीक। न्यू टेस्टामेंट जो है सेकेंड डिवीजन ऑफ द क्रिश्चियन बाइबलिकल कैनून, और ये डिस्कस करता है टीचिंग और जीसस की शिक्षाओं के बारे में न्यू टेस्टामेंट, और पहली सेंचुरी की घटनाओं के बारे में, क्रिश्चियन ट्रेडिशन परंपराओं के आज के बारे में। न्यू टेस्टामेंट में 27 बुक्स हैं। टेस्टामेंट कॉइन ग्रीक में लिखा गया है, KOI यानी कॉइन ग्रीक। अच्छा, किस भाषा में सबसे पहले अनुवाद हुआ बाइबल का? तो सबसे पहले देखो, पहले तो ये मूल रूप से हेब्रू भाषा में थी, सबसे पहले ग्रीक भाषा में हुआ। किसमें हुआ? ग्रीक भाषा में सबसे पहले अनुवाद हुआ बाइबल का, ग्रीक भाषा में अनुवाद हुआ। देखिए, कुछ सबसे पहले ट्रांसलेशन टोरा, TORAS, टोरा ने शुरुआत की बेबीलोनियन एक्साइल के समय। जब बेबीलोनियन का वो हुआ, बेबीलोनियन का जब वो हुआ, क्या बोलते हैं, एक्साइल मतलब वनवास हुआ, तब तोरा के समय में शुरुआत हुई। जब एरामेइक बीकेम जो है कॉमन लैंग्वेज, जब एरामेइक ARAMAIC अरामिक जो है कॉमन लैंग्वेज बन गई ज्यूज की, मतलब जो भी ईसा मसीह को मानने वाले लोग थे। अब तीसरी शताब्दी में एलेक्जेंड्रिया हैड बिकेम द सेंटर ऑफ हेलेनिस्टिक ज्यूडिज्म, सेंटर बन गया। एलेक्जेंड्रिया जो है मध्य में आ गई हेलेनिस्टिक ज्यूडिज्म। एंड ड्यूरिंग द 3rd to 2nd सेंचुरीज, तीसरी से दूसरी शताब्दी तक BC तक ट्रांसलेशन कॉम्पिल्ड इन इजिप्ट, मिस्र में
ए कॉइन ग्रीक के में वर्जन में होता रहा। हेब्रू स्क्रिप्चर्स इन सेवरल स्टेज कंप्लीटेड द टास्क ऑफ 132 BC। तो किस लैंग्वेज में? बी में, ग्रीक में सबसे पहले हुआ हेब्रू भाषा थी। इसमें बताने की उसने कोशिश की है कि सबसे पहले ट्रांसलेशन तोरा ने शुरू किया, बाइबोलियन का जब वनवास हुआ था तब। और उस समय जो अरामेइक जो थी वो कॉमन लैंग्वेज थी जीव लोगों की, जो ईसाई लोग थे। तीसरी शताब्दी के अंत तक एलेक्जेंड्रिया मुख्य भाषा बन गई हेलोजिन ज्यूडिज्म की। और तीसरी से दूसरी शताब्दी तक जो है इजिप्ट भाषा बन गई कोइन ग्रीक वर्जन में। हेब्रू स्क्रिप्चर्स जो है कई स्टेजों पर जो है, तो ये जो है सही है। 14वां क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड फर्स्ट टाइम ऑफ द बाइबल। सबसे पहले समय पर ट्रांसलेट किया गया फर्स्ट टाइम पर बाइबल का, तो वो है सेंट जीरोमी, JEROME, जीरोमी, सेंट जीरोमी। तो किसने ट्रांसलेट किया सबसे पहले बाइबल का? तो सेंट जीरोमी, ना तो सेंट निकोलस ने, ना तो सेंट एंड्रयूज ने, ना तो सेंट क्रिस्टोफर ने। सबसे पहले अगर ट्रांसलेटेड किया है बाइबल का तो सेंट जीरोमी। वलगेट, VULGAT, वलगेट को कहते हैं कॉमन वर्जन। लैटिन जो बाइबल थी वो लैटिन बाइबल प्रयोग की गई रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा। जो लैटिन बाइबल थी वह प्रयोग की जाती थी किसके द्वारा? रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा। अच्छा, इसको लैटिन बाइबल को ही वलगेट कहते थे, VULGAT, कॉमन वर्जन इसको बोलते। अच्छा, मुख्य तौर पर इसको संत जीरोम ने ट्रांसलेट किया था। जो रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा लैटिन बाइबल यूज की जाती थी, वलगेट साहब, वलगेट बाइबल, तो उसको मुख्य तौर पर ट्रांसलेट किया था सेंट जीरोम ने। 382 ईस्वी में पोप डैमसस, पोप जो थे 382 में, जिस पोप का नाम था डैमसस, उसने जीरोम को कमीशन बनाया और जीरोम के नेतृत्व में बाइबलिकल आज के युग का जो विद्वान है उसको उन्होंने, आज जो विद्वान है उसको 382 में शुरुआत कराई। और उसने स्टेप्टेबल लैटिन वर्जन ऑफ द बाइबल, और उसने दिया जब उसने कमीशन बनाया और बाइबल का जीरोम को, बाइबल इसको विद्वान जो थे जीरोम, उनको उसने नेता बनाया। और इसका जो बाइबल वर्जन है लैटिन का वो विभिन्न ट्रांसलेशन से होते हुए आया। कई रिवाइज्ड लैटिन ट्रांसलेशन ऑफ द गॉस्पेल्स अपीयर्ड अबाउट 383, और ये 382 में कमीशन बनाया और 383 में ये जो लैटिन ट्रांसलेशन विभिन्न गॉस्पेल्स का जो ट्रांसलेशन है रिवाइज कराया गया, उसमें जीरोम के बाद में रिवाइज कराया गया गॉस्पेल्स के का जो लैटिन ट्रांसलेशन वो रिवाइज होकर 383 ईस्वी में दिखा। 15वां सेंटेंस कह रहा है कि किस शताब्दी में बाइबल जो है सबसे पहले ट्रांसलेट की गई इंग्लिश में। तो हम तो तुम्हें बताते हैं कि जॉन वाइक्लिफ जो थे उन्होंने 14वीं शताब्दी में सबसे पहले कंप्लीट ट्रांसलेशन किया बाइबल का इंग्लिश में 1382 ईस्वी में, अर्थात 14वीं शताब्दी में। अब यह जो अनुवाद था ये कई विद्वानों के द्वारा किया गया था, लेकिन मुख्य नेता थे जॉन वाइक्लिफ, निकोलस ऑफ हेयरफोर्ड। अच्छा, निकोलस ऑफ हेयरफोर्ड पहले तो हुआ ट्रांसलेशन जॉन वाइक्लिफ के नेतृत्व में, फिर निकोलस ऑफ हेयरफोर्ड, उनको जाना जाता है ट्रांसलेटन ए पार्ट ऑफ टेक्स्ट, नोन टू हैव ट्रांसलेटेड ए पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। उनको टेक्स्ट का एक पार्ट ट्रांसलेशन करने में जॉन परवे, PURVEY, जॉन परवे और शायद जॉन ट्रेविसा, TREVISA, शायद जॉन ट्रेवेसा, कई नाम ऐसे हैं जो वर्णन किए जाते हैं संभवतः आथर्स के तौर पर। मतलब जॉन वाइक्लिफ तो मुखिया थे, बाकी निकोलस ऑफ हेयरफोर्ड उनको जाना जाता है इस टेक्स्ट के ट्रांसलेट में, जॉन परवे और परहैप्स जॉन ट्रेविसा, ये नाम वो नाम है जो संभवतः लेखकों को समय चर्चित किए जाते हैं। अच्छा, जो ट्रांसलेटर जो लोग थे वो वलगेट जो पुस्तक थी लैटिन भाषा से, वलगेट या लैटिन बाइबल जिसको
वल्गेट कहते थे, उस भाषा से ये लोग जो है संभवतः जो है ट्रांसलेट करते थे। दैट वाज द स्टैंडर्ड बाइबल टेक्स्ट ऑफ वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी, पश्चिमी क्रिश्चियनिटी की वो एक स्टैंडर्ड बाइबलिकल टेस्ट था। और कैथोलिक टीचिंग को कन्फर्म पूर्ण रूप से समर्पित वो टेस्ट था वल्गेट। तो तुमसे पूछा जाएगा कि किस शताब्दी में बाइबल का सबसे पहले ट्रांसलेटेड इंग्लिश में होना स्टार्ट हुआ, तो 14वीं शताब्दी में जॉन वाइक्लिफ के नेतृत्व में वल्गेट वाली पुस्तक जो लैटिन भाषा की थी उससे। 16 क्वेश्चन है कि बाइबल का इंग्लिश में सबसे पहले ट्रांसलेटेड किसने किया, तो जॉन वाइक्लिफ के फॉलोवर्स ने। किसने? जॉन वाइक्लिफ के फॉलोवर्स ने शुरुआत की 1382 में, यानी 14वीं शताब्दी में। अच्छा, किस साल मिल्स कवरडेल ट्रांसलेटेड द बाइबल इंग्लिश? अच्छा, जॉन वाइक्लिफ ने तो 1382 में की थी। अब मिल्स कवरडेल ने कब ट्रांसलेट किया बाइबल को इंग्लिश में? MILES। तो मिल्स कवरडेल ने ट्रांसलेटेड किया बाइबल को इंग्लिश में 1535 में। मिल्स कवरडेल ने कवरडेल बाइबल इसको बोलते हैं, 1535 में प्रकाशित करवाया। ये पहला ऐसा कंप्लीट मॉडर्न इंग्लिश से ट्रांसलेशन था बाइबल का, और पहला कंप्लीट प्रिंटेड ट्रांसलेशन इनटू, पहला कंप्लीट था मॉडर्न इंग्लिश में और पहला कंप्लीट प्रिंटेड ट्रांसलेशन था इंग्लिश में। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन हु प्रिसाइडेड ओवर द कमेटी ऑफ 47 स्कॉलर्स दोज ट्रांसलेटेड द बाइबल इन इंग्लिश? कौन सी कमेटी 47 लोगों विद्वानों की थी जिसने इंग्लिश में बाइबल को ट्रांसलेट किया? तो बाइशॉप लैंसलॉट एंड्रूज की कमेटी। किसने 47 लोगों की कमेटी बनाई जिसने ट्रांसलेटेड किया बाइबल को इंग्लिश में? तो बाइशॉप, BISHOP, बाइशॉप लॉन्सलॉट, LANCELOT, बाइशॉप लैंसलॉट एंड्रूज की कमेटी दोज ट्रांसलेटेड दी बाइबल इन इंग्लिश। बाइशॉप लैंसलॉट एंड्रूज। ना तो बाइशॉप वाइक्लिफ सही होगा, ना तो बाइशॉप टिंडेल सही होगा, ना बाइशॉप कवरडेल सही होगा। जब पूछेगा हु प्रिसाइडेड ओवर द कमेटी ऑफ 47 स्कॉलर्स दोज ट्रांसलेटेड द बाइबल इंग्लिश, 47 विद्वानों की कमेटी इसने प्रिसाइडेड किया ट्रांसलेटेड बाइबल इंग्लिश में, तो उससे बोलता है बाइशॉप लैंसलॉट एंड्रूज। अच्छा, कौन जाना जाता है बाइबल का तीसरा पार्ट? तो तीसरे पार्ट के तौर पर जाना जाता है एपोक्रीफा। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट ये दो पार्ट, तीसरा जाना जाता है एपोक्रीफा, एपोक्राइफा, APOCRYPHA। देखो, पहला पार्ट बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट, सेकेंड पार्ट न्यू टेस्टामेंट और थर्ड पार्ट अपोक्राइफा जाना जाता है। 20वां और 27वें पेज का अंतिम क्वेश्चन और इस टॉपिक से अंतिम कह रहा है कि कौन जाना जाता है मोस्ट इंटरनेशनल ऑफ ऑल इंग्लिश बाइबल बिफोर एथोराइज्ड वर्जन ऑफ दी बिफोर। बाइबल का जो एथोराइज्ड वर्जन था उसके पहले सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा कौन बाइबल प्रसिद्ध थी, सबसे ज़्यादा कौन जानी जाती थी? तो वो बाइबल थी दी जिनेवा बाइबल, GENEVA, जिनेवा बाइबल। दी जिनेवा बाइबल जो 1560 में एक बहुत ही मोस्ट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश प्रीसीडिंग द किंग जेम्स वर्जन बाय 51 ईयर्स, मतलब 51 साल तक, जब तक किंग जेम्स वर्जन की नहीं बन पाई 1611 में, तब तक 1560 में जो जिनेवा बाइबल थी यही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रही, मोस्ट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ट्रांसलेशन बनी रही। ये प्राइमरी बाइबल ऑफ 16th सेंचुरी, ये 16वीं शताब्दी की प्रारंभिक मुख्य बाइबल थी। इंग्लिश प्रोटेस्टेंटिज्म, जो अंग्रेजी प्रोटेस्टेंटिज्म था, वो प्रयोग करते थे विलियम शेक्सपियर के द्वारा की गई। ओलिवर क्रॉमवेल, जॉन केनोक्स, जॉन डन एंड जॉन बनियान, ऑथर ऑफ द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस 1678 में ये लोग सब करते थे। तो इस तरीके से ये 27 पेज तक कंप्लीट हुआ, जिसको एथोराइज्ड वर्जन और द बाइबल के रूप में याद किया गया, उसको हमने कंप्लीट किया। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड हियरिंग माय वीडियो।